इतने मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ इस उम्र में रोजे की हालत में हर रोज आटा तकसीम करने वाले कैंप्स में खुद खड़ा होता है। तो दोस्तों कैसे आप सब, वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल गॉसिप टीवी पर। दोस्तों जहां दूसरे ममालिक और पड़ोसी ममालिक में 2-3 मौसम गर्मी सर्दी पहाड़ खिज़ां पाए जाते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही मौसम पाए जाते हैं, नमाज का मौसम, सरदारी का मौसम। अब इसे ज्यादा खुशकिस्मती कह लें या बदनसीबी कि इधर एक के बाद एक तीसरा मौसम भी पाया जाता है जिसे मार्शल्लाह का मौसम कहा जाता है। और इसी तरह से पाकिस्तान में ना 3 तरह के लोग PSL मैच देखने जाते हैं। एक मैच देखने के लिए, दूसरे PTI के नारे लगाने के लिए, तीसरे सना शोएब देखने और चौथे लेजेंड लोग चीनी चोर चोर मच्चे शोर शोर करने। दोस्तों वो वक्त दूर नहीं जब कोई भी बंदा इस मुल्क में महफूज न होने की वजह से या जेल में होगा या बाहर के मुल्क, और जो बाहर ना जा सका वो बेबस और मजबूर होगा। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे हालात इन शरीफ सियासतदानों की वजह से बन चुके हैं, जहाँ दादा की पोती वाली सियासतदानियाँ और ऐसे नमूने मार्केट में आ गए हैं कि बंदा क़यामत से पहले क़यामत देख रहा है। ऐसे पापा की परियों की ओवर एक्टिंग के बाद जहाँ सब सियासतदान बेनकाब हुए, वहाँ ये बंदी भी हिजाब से बेहया बंदी नजर आई। बहुत से लोग मुसलमान हुए और गुनाहों से माफी भी मांग रहे हैं, मगर एक बंदी है जिसके सर पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि महंगाई हुई या तूफान, इनको तो सिर्फ अपनी सीटों से मतलब है। एक कामयाब बिजनेसमैन की 2 निशानियां होती हैं, वो सही जगह इन्वेस्ट करता है, और मरियम नानी में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। बिरयानी खिलाकर मुल्क लूटा, अगर ये बिजनेस स्टार्ट कर दे तो बिल गेट्स से भी ज्यादा इज्जत कमाएंगी, क्योंकि नाम तो इनका अभी भी बहुत ज्यादा है मगर बदनाम ही सही। मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज दोनों साथ साथ रहकर एक सी हो गई हैं, बेरहम इतनी के सर कलम करने पर तुली हैं। इनको फिरौन के जमाने में होना चाहिए था, पता नहीं कैसे ये आज के दौर में पैदा हो गई, या शायद इन्हें सर्जरीज हैं कि हम आवाम पहचान ही नहीं पा रहे और अंदर से कोई भयानक मम्मियां ही निकल आई। वो तो कैप्टन सफदर साहब ही सही बता सकते हैं, मगर अपने घर पर ही किसी पर हाथ भी उठाए ना तो इनकी बहू रानियां इनको इनकी औकात याद दिला देती हैं। और एक बेचारी अवाम है कि इसके थप्पड़ों के बाद इसको सह कर फिर बार बार सह रहे हैं। दोस्तों इस नानी ने हमारे पाकिस्तानियों का इतना खून पी जाना है कि अब कुछ दिनों बाद ना आटे, चीनी और पेट्रोल की तरह खून की भी किल्लत दिखाई देगी। इस मरियम नानी तो अपने शेर को भी नहीं बख्शा, वो भी अब बेचारा लागिर सा हो गया है। गजब बेइज्जती है। अगर आज मरियम नानी इतनी टैलेंटेड है तो शायद हमें इनसे जलना नहीं चाहिए, इनमें बहुत ज्यादा टैलेंट पाया जाता है। अदाकारा तो ऐसी हैं कि करीना कपूर को भी पीछे छोड़ दें, जहरीली ऐसी कि करेले से भी तेज, और लालची ऐसी कि अब लंदन भी शायद खा जाए। कौन कहता है कि पुलिस आई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं तो शेर अफजल मरवत हूँ, दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा। ये तो पाकिस्तानी पुलिस और अवाम में कबड्डी सीन दिखाई देता है, लेकिन कुछ अवाम का ख्याल है कि सब एयरपोर्ट्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि हम नवाज शरीफ का इलाज सेहत कार्ड से करवाना चाहते हैं। मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना। अब इस बंदे की हालत और जज्बात भी चेक करें, क्योंकि अब ऐसे हालात हैं कि सब रोने पर मजबूर नजर आते हैं। परिवार वाले ने वोट नहीं पाई, नहीं सर मेहनत की लगा बेईमानी की वोटा जो ਤੁਹਾਨੂੰ 5 वोटा ही पईयां ने सर, मेरे घर दे 9 वोट हैगियां वा ते मैनूं 5 पईयां सर। परिवार वाले ने वोट नहीं। इमरान खान ने कहा कि हम बिना बल्ले इलेक्शन जीत जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब तो फिर मियाँ साहब ही हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया कि हम फिर बिना वोटों के इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। इमरान खान ने आख्या सी कि असीं बिना बल्ले तो इलेक्शन जित के विखावांगे, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। कहने को तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सी पार्टीज हैं, लेकिन कोई भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। अब भिखारियों की तरह दिवालिया होने को आन पहुँचे हैं, और फिर भी खुद को इतना फन्ने खा समझते हैं कि फेसबुक पर इनकी तस्वीरें पापा की परियां, और हमें ब्रांडेड कपड़े ही चाहिए, औकात हमारी लंडे की भी नहीं रही। बहुत वायरल रही है, इसमें मैडम के मैचिंग जूते मुझे बहुत पसंद आए। क्या बोला तूने? जूते मुझे बहुत पसंद आए। अच्छा, ट्विटर पे लोगों ने बहस की कि मैडम जूते बहुत महंगे पहनती हैं, सोचा इस पे थोड़ा सर्च कर, अबे इसके ऊपर ये बनता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
बल्कि इंटरनेशनली हमारे मुल्क का ये हाल कर दिया है कि इसको भिखारी समझा जाता है और बार बार यही हम पर मुसल्लत होते नजर आ रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत का कहना है कि जिसने आना है आ जाए और साथ में बैठकर सेल्फियां बनवाएं, क्योंकि अब नवाज शरीफ भी याद रखेगा कि खुशबू लगा के कोई पठान आया था। मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना प्रेसिडेंट बन सकना। काला है, ब्राउन है। ये अब इधर हमें कह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे किसके साथ तब्दील हुआ है। तो पता बरारी के पास पता चला कि ये मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने, वहां से लाए। इनको फिक्र ये है कि जिसका ये बूट उठा के लाए उसका भी जोड़ा लाए हुआ है। जैसे पुराने जमाने में बड़े बूढ़े बुजुर्ग ना दो अजनबी हाथ एक दूसरे को थमाकर हमेशा के लिए मुसल्लत कर देते थे। खुद तो ये लंदन भाग जाते हैं और भुगतना आवाम को पड़ता है। इसका खमियाजा ऐसा है कि अब महंगाई अरूज पर पहुंचती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ये कोई एटम बॉम्ब फोड़ने वाले हैं और अभी हुकूमत बनी नहीं है, लेकिन एडवांस पेमेंट की तरह डीजल, पेट्रोल, चीनी वगैरह में इजाफे स्टार्ट कर दिए हैं। बाय स्माइल। बेटा शाम तक लौटा देंगे। और रही सही कसर स्टॉक करने वाले दुकानदारों ने पूरी कर देनी है। दोस्तों, पहले ये स्टॉक वाले काम ना रमजान करीम से पहले होते थे, अब इलेक्शन से पहले हो रहे हैं। जावाला में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक चोरी हो गया। मुस्लिम लीग सोशल मीडिया टीम ने अपने ही उम्मीदवार पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। केक चोरी की दरखास्त थाना सैटेलाइट टाउन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रमजान से पहले शैतान बंद हुआ करता था, लेकिन इस बार सब नेक लोग जेल में जाएंगे और शैतान आजाद घूमेगा। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाजा नहीं था। तो नवाज को की जगह को तचाल को के नारे लग रहे होंगे, नेकी करने वालों को जेल में डाला जाएगा, जितने भी सबूत ले आओ। ये मिलन फिर भी यही बोलती नजर आएगी कि सबूत है तो सामने लेके आओ। पीटीआई वालों चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए। एयरपोर्ट पर नजर रखना कि कभी कोई टकला भाग ना जाए। याद है ना 2013 में जब नवाज शरीफ को इक्तदार मिला था, याद है ना 22 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद है? शहर शहर गली गली धमाके होते थे, दहशतगर्दी होती थी, याद है ना? आज के लिए इतना ही। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता।